पहाड़ों के बीच बना ऐसा रेलवे स्टेशन जो टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी दोनों का संगम है। ये है योग नगरी ऋषिकेश का हाईटेक गेटवे, जहां से शुरू होती है चार धाम की पवित्र यात्रा। इस वीडियो में हम आपको ये पूरा स्टेशन एक्सप्लोर कराएंगे, यहाँ की सारी सुविधाएं दिखाएंगे, यहाँ की लोकेशन और हिस्ट्री के साथ साथ बहुत सारी अन्य जानकारियाँ भी देंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। उत्तराखंड में इस प्रकार का हाईटेक रेलवे स्टेशन ये पहला रेलवे स्टेशन है। यहाँ से चारों तरफ सुंदर वादियाँ भी दिखती हैं, ग्रीनरी से भी ये भरपूर है। तो आज के इस वीडियो में लेकर के चलते हैं आपको इस स्टेशन में। तो दोस्तों, अभी हम हैं ऋषिकेश के नटराज चौक पर, यानी इंद्रमणि बडोनी चौक पर। यहाँ से मात्र 600 मीटर आपको दिल्ली रोड पर सीधा जाना है और मेन रोड पर ही आपको राइट हैंड साइड में योग नगरी रेलवे स्टेशन दिखाई देगा। अब हमने चलना शुरू कर दिया है। अब हम अपनी कार को अंदर ले आए हैं, पार्क कर दिया है। पार्किंग यहाँ पर बहुत ही ब्रॉड है। कार के लिए, ऑटो के लिए, बसेज के लिए अलग अलग पार्किंग है। और आप स्पेस देखिए कितना एम्पल स्पेस है। नॉर्मली जो आप रेलवे स्टेशन देखते हैं खचाखच भीड़ और बाहर ट्रैफिक जाम, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है। यहाँ देखिए अंदर कितना ज़्यादा स्पेस है। मतलब सारी गाड़ियाँ अंदर प्रॉपरली अपने अपने डेडिकेटेड प्लेस पर खड़ी हैं। यहाँ पे शिव भोलेनाथ की बहुत ही सुंदर मूर्ति विद्यमान है, नंदी जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति विद्यमान है और शिव भोलेनाथ की मूर्ति के चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत पेड़ लगे हैं। शिव भोलेनाथ की मूर्ति के ठीक सामने ही नंदी जी की मूर्ति भी विद्यमान है। तो यहाँ पर आप भगवान शिव के दर्शन कीजिए। योग नगरी रेलवे स्टेशन उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर का एक आधुनिक रेलवे स्टेशन है। इसका स्टेशन कोड YNRK है। यह स्टेशन भारतीय रेलवे के नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है। सामने जो आप स्टेयर्स देख रहे हैं उनसे ही आपको ऊपर चढ़ के जाना है। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं। सामने मेन एंट्रेंस है और एंट्रेंस के पास से भी अगर आप चारों ओर देखेंगे तो आपको बहुत ग्रीनरी दिखाई देगी। यानी यहाँ पर आधुनिकता के साथ साथ नेचर का भी ख्याल रखा गया है। ये जगह फोटोग्राफी के लिए भी धीरे धीरे बहुत प्रसिद्ध हो रही है। स्पेशली युवाओं के बीच में ये जगह बहुत पॉपुलर है। देखिए यहाँ पे कितने सारे लॉन भी बनाए गए हैं जहाँ पर लोग आसानी से बैठ करके आराम कर सकते हैं। अब हम आपको अंदर लेकर के चलते हैं। यहाँ पर आपको चमचमाते हुए फर्श और चमचमाती हुई स्क्रीन्स नजर आएंगी, यानी फैसिलिटीज बिल्कुल हाईटेक मिलेगी। अंदर आते ही आपको गढ़वाल की शैली में बनी हुई हट से दिखाई देंगी और स्टेशन की साफ सफाई आप स्वयं ही देख सकते हैं। यह स्टेशन भारतीय रेलवे के नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है और 2021 में यह शुरू हुआ था। यह ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का पहला स्टेशन है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री तक रेल कनेक्टिविटी देना है। यहाँ पहली ट्रेन जम्मू तवी एक्सप्रेस आई थी। हमने भी जम्मू जाने के लिए ट्रेन यहीं से पकड़ी थी। स्टेशन की साफ सफाई, पानी, टॉयलेट्स, सारी की सारी सुविधाएं बिल्कुल चकाचक है। अब ये हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम इसको भविष्य में भी ऐसा ही साफ सुथरा रखें, मेंटेन रखें। अब देखिए, अगर हमें दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है तो जनरली ओवरब्रिज होते हैं। यहाँ ओवरब्रिज नहीं है बल्कि अंडरपास बना हुआ है, जिसके लिए सामने आपको एस्केलेटर मिल जाएंगे। चलिए इन एस्केलेटर से नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कितना खूबसूरत अंडरपास बनाया गया है रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ जाने के लिए। तो अब हम एस्केलेटर से नीचे आ रहे हैं। जब हम एस्केलेटर से नीचे आ रहे थे तो सामने की तरफ से रोशनी आती हुई दिखाई दे रही थी। जब हम पूरे तरीके से नीचे पहुंच गए तो हमने देखा कि सामने की तरफ एक रैंप बना हुआ है, यानी जो लोग एस्केलेटर से नहीं आ सकते हैं वो बहुत ही आसानी से रैंप से आ सकते हैं। या आपके पास सामान ज्यादा है, आप स्क्रॉल करके लाना चाहते हैं तो सामने रैंप से भी आप आ सकते हैं। नीचे उतरते ही फिर से आपको चमचमाती हुई जगह दिखाई दी। यहाँ से मुड़ जाते हैं और चलते हैं। ये देखिए, ये अंडरपास है, इसके ऊपर ट्रेन खड़ी हुई है और ये आपको किसी मॉल के फर्श जैसा नजर आ रहा होगा। यहाँ दीवारों पे, जमीन पे पूरी टाइलें हैं, ऊपर फोर सीलिंग लगी हुई है और बहुत ही बढ़िया वेंटिलेशन की व्यवस्था यहाँ पर है।
अब यहाँ से आप मुड़ जाएंगे तो ऊपर जाने के लिए एस्केलेटर लगे हुए हैं, यानी आप ट्रैक के दूसरी तरफ पर निकल जाएंगे। आपको दिखाते हैं, ये देखिए इस तरफ यहाँ पर भी रैंप बना हुआ है और रैंप के ठीक सामने ऊपर जाने के लिए एस्केलेटर लगे हुए हैं। इन एस्केलेटर से चढ़ के आप बाकी के प्लेटफॉर्म्स को देख सकते हैं। फिलहाल हम वहाँ नहीं जा रहे, हम रैंप से बाहर की तरफ आते हैं और आपको यहाँ की बाकी चीजें, बाकी सुविधाएं दिखाते हैं। यह पुराने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। इस स्टेशन से कई लंबी दूरी की ट्रेन भी चलती हैं, जैसे कि योग एक्सप्रेस, कालिंगा उत्कल एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस, दून एक्सप्रेस, उज्जैनी एक्सप्रेस इत्यादि। अब जैसे ही हम इस रैंप को चढ़ करके ऊपर आए तो ठीक सामने हमें काफी सुंदर सुंदर पहाड़ और क्लाउड्स दिखने लगे, जो कि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। सामने जो आप हट देख रहे हैं, ये मेल और फीमेल के लिए टॉयलेट्स बने हुए हैं। ऐसी हट आपको सारे प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिलेगी। बहुत ही साफ सुथरे टॉयलेट आपको यहाँ मिलेंगे। सामने भी देखिए हट बनी हुई है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, ये टॉयलेट्स हैं और यहीं पर बोर्ड लगा है योग नगरी ऋषिकेश। इस स्टेशन का डिजाइन गढ़वाली संस्कृति से प्रेरित है और बहुत ही सुंदर है। यह स्टेशन 4 धाम यात्रा के लिए गेटवे माना जाता है। ठीक सामने आप एक ब्रिज देख रहे हैं, इस ब्रिज से देहरादून जाते हैं। इस वीडियो के एंड में उस ब्रिज पर भी हम आपको ले जाएंगे और दिखाएंगे कितना खूबसूरत है। अब यहाँ से हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और आपको एक खास चीज अभी हम यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए रैंप जा रहा है, पहले हम उधर की तरफ से आए थे जहाँ से एस्केलेटर था। रैंप से जाना है तो इस साइड से आप नीचे जा सकते हैं अंडरपास में। देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आपको ग्रीनरी नजर आ रही होगी। ये एक्चुअली 2 प्लेटफॉर्म की जगह खाली छोड़ी गई है। अगर वो चाहते तो यहाँ पर 2 ट्रैक बन सकते थे, लेकिन उन 2 ट्रैक को ना बना करके यहाँ पर पेड़ उगाए गए हैं, पौधे लगाए गए हैं, गमले लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया गया है। ये पूरे 2 ट्रैक की जगह को इन्होंने खाली छोड़ करके यहाँ पर ये प्लांटेशन की है, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। दोस्तों इसी प्रकार के रेलवे स्टेशन पूरे देश में होने चाहिए और धीरे धीरे बन भी रहे हैं। अब बात आती है हमारी मानसिकता की कि हम इनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अब हम स्टेशन से बाहर आ गए हैं और बाहर के जो बाकी के एरियाज हैं वो हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए कितनी ज्यादा ग्रीनरी आपको नजर आ रही है। ट्रैफिक जैसा तो यहाँ आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, कंजेशन जैसा कुछ भी नहीं है। सुंदर सुंदर वादियों के बीच में खुले साफ सुथरे लॉन है, जिनमें आप अपनी फैमिली के साथ बैठ करके ट्रेन का वेट कर सकते हैं। यह स्टेशन THDC कॉलोनी ऋषिकेश में स्थित है। स्टेशन तक आसानी से ऑटो, टैक्सी और बस उपलब्ध हैं। यह स्टेशन जिस रेल लाइन पर बना है, यानी ऋषिकेश और कर्णप्रयाग लाइन, उसमें आगे 100+ टनल्स और कई बड़े पुल बनाए जा रहे हैं। इसे भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है। यह स्टेशन पहाड़ी क्षेत्र के हिसाब से भूकंप रोधी डिजाइन से बनाया गया है। उत्तराखंड भूकंप जोन में आता है, इसलिए खास टेक्नोलॉजी यूज हुई है। पुराना रेलवे स्टेशन अब ज्यादा ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पा रहा था, इसलिए भी नया स्टेशन बनाया गया है। भविष्य में अधिकतर ट्रेनें इसी नए स्टेशन से चलेंगी। यह स्टेशन पूरी तरह इलेक्ट्रिफाइड लाइन से जुड़ा है, इससे प्रदूषण कम होता है और ट्रेनों की स्पीड बेहतर रहती है। अब हमने पूरा स्टेशन अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है और अपनी गाड़ी ले ली है। अब हम बाहर चल रहे हैं। बाहर निकलने के लिए यहाँ पर एग्जिट गेट अलग से बनाया गया है। इस स्टेशन से राम झूला की दूरी 4.5 किलोमीटर और लक्ष्मण झूला की दूरी 6.6 किलोमीटर है। अब हम आपको हाईवे से जो ब्रिज है जहां से देहरादून की तरफ जाते हैं वहां तक लेकर के चलते हैं और सारी चीजें दिखाते हैं। दोस्तों ऋषिकेश के अलग अलग प्लेस जैसे कि राम झूला, जानकी झूला, लक्ष्मण झूला, नीरगढ़ वाटरफॉल, त्रिवेणी घाट, इन सब पर हमने अलग से वीडियोस बना करके ऋषिकेश ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए हैं। अब वहां जाकर के इन सभी प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर भी आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। यहाँ तक की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब दोस्तों देखिए हम इस चौक पे पहुंच चुके हैं। इस चौक से जस्ट अगला वाला जो चौक है वो इंद्रमणि बडोनी चौक है, जहां से हमने इस वीडियो की शुरुआत करी थी। और इंद्रमणि बडोनी चौक को ही नटराज चौक भी कहा जाता है। यहाँ से आपको लेफ्ट साइड ले लेना है देहरादून के लिए। यहाँ से जैसे ही आप लेफ्ट मुड़ेंगे, अब ये सीधा रोड है जो आपको देहरादून लेकर के जाता है। और इस रोड पे मुड़ते ही कुछ दूर चलते ही आपको वही ब्रिज दिखाई देगा जो कि योग नगरी रेलवे स्टेशन से आपको हमने दिखाया था। तो चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ की खूबसूरती। यानी ऋषिकेश से देहरादून जाने वाला रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। ऋषिकेश टू देहरादून और देहरादून टू ऋषिकेश के जो रूट्स हैं उन पर भी हमने अलग से रोड ट्रिप वीडियो बना करके अपलोड किए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। देखिए यही वो ब्रिज है जो हमने आपको वहां से दिखाया था।
कितना खूबसूरत ब्रिज है, 4 लेन ब्रिज ये है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी और आप ऐसी ही वीडियोज और भी देखना चाहेंगे। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डेस्टिनेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।